हम लोग तो वही कल्पना सजा कर आज ये महापंचायत कर रहे हैं। हाँ, समस्याएं अवश्य दूर होंगी जब मेरे मिट्टी का कोई विधायक होगा, मेरे क्षेत्र का कोई विधायक होगा, बच्चा बच्चा उसको पहचानता होगा तो उससे क्वेश्चन करेगा, जिस ओर जाए उस ओर क्वेश्चन करेगा। खबर आजमगढ़ जिले के देवरांचल से है, जहां आज देवारा वासियों की एक महापंचायत बुलाई गई। ये पंचायत गोपालपुर विधानसभा को लेकर बुलाई गई थी, जिसमें देवारा वासियों ने मुख्य रूप से मौजूदा विधायक द्वारा उपेक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि अब की बार हमारा प्रतिनिधित्व कोई देवारा वासी ही करेगा। मौके पर मौजूद लोगों ने एक मत होकर अमरजीत यादव में अपना विश्वास दिखाते हुए कहा कि हम अपने क्षेत्र से अमरजीत यादव को अपना विधायक बनाएंगे। बता दें कि तमाम प्रत्याशियों के साथ अमरजीत यादव ने भी भाजपा से चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। जब हमने इस बाबत अमरजीत यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि जनता चाहती है कि मैं उनका प्रतिनिधित्व करूं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया और कहा कि पूर्ववर्ती सपा सरकार के नेताओं ने रंजिशन उनके ऊपर तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा दिए, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी वक्त जेल में भी बिताना पड़ा। बकौल अमरजीत, उनके बहुत सारे मुकदमे खत्म हो गए हैं, अब वो बाहर हैं और अब पूरा जीवन जनता की सेवा में गुजारना चाहते हैं। यहाँ की ये महापंचायत आम जनता, बीडीसी प्रधान, सभी क्षेत्र की जनता ने बुलाई है। जनता ने यहाँ सब लोगों ने समर्थन दिया है, सब लोगों ने हाथ उठा करके समर्थन दे रहे हैं। पार्टी से चुनाव अभी तो मैं प्रतिनिधित्व भाजपा का कर रहा हूं, अगर टिकट मिल गया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। बातचीत चल रही है, सब लोगों का समर्थन और आशीर्वाद बराबर मिल रहा है कि आप चुनाव में उतरें, आपका सहयोग होगा। मैं राजनीति में इसलिए कदम रखा हूं, अब तक तो मेरे ऊपर प्रत्यारोप आरोप तमाम लगाए गए, लेकिन उस प्रत्यारोप आरोप को मैं जनता के सामने रखना चाहता हूं कि जनता इस प्रत्यारोप आरोप का निराधार करे। तमाम नाजायज मुकदमे और केस मुकदमे इधर उधर से लगवाए गए सपा पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा लगवाए गए मुकदमे, और लगवा करके बराबर मुझे प्रताड़ित किया गया। मुकदमे यहाँ के राजनीतिक दल बहुत मुकदमे लगवाए मेरे ऊपर, लेकिन मुकदमे मेरे ज़्यादातर छूट गए हैं। बाइज्जत में बरी हो गया। बाइज्जत बरी हो गए? हाँ, कुछ चल रहे हैं, उसमें भी मैं छूट जाऊंगा। जनता का और सबका आशीर्वाद रहा। मैं राजनीति में इसलिए आना चाहता हूं कि मैं जनता की सेवा करूं, मैं समाज की सेवा करूं और समाज के बीच में रह सकूं। वहीं देवारा विकास संघर्ष समिति के रामकेदार यादव ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूं कि अमरजीत यादव हमारे गोपालपुर विधानसभा के विधायक बने और क्षेत्र की समस्याओं को दूर करें। साथ ही उन्होंने देवारा क्षेत्र की समस्याओं को गिनाते हुए कहा कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय वसीम अहमद ने देवारा के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मौजूदा विधायक नफीस अहमद से उन्हें सिर्फ निराशा ही हासिल हुई है। अब हम सभी चाहते हैं कि अमरजीत यादव आगे बढ़ें और लोगों की सेवा करें। जनता भी इनके साथ है। हाँ, क्षेत्रीय तौर पे जो दर्द को समझ सके, हमारे बीच का बाढ़ के बीच जो रह रहा है। पूर्व मंत्री स्वर्गीय वसीम जी ने देवारा में बहुत काम किया था, ऐसा नहीं है, उनके ऊपर कोई ब्लेम नहीं ला सकता है। और उसी विकास को देख करके लोगों ने इन्हें भी वोट दिया। तो विधायक जी आते हैं देवारा में, लोग पूछते हैं तो कहते हैं भाई हमें बजट नहीं मिल रहा, सरकार हमारी उपेक्षा कर रही है, हमको काम करने नहीं दे रही है, उस तरह की बात कहते हैं वो। लेकिन जनता ने उनको जिताया था और वो जितना काम उन्होंने किया होगा, जनता उनके साथ उस हिसाब से रहेगी। वहीं अन्य ग्रामीणों ने भी क्षेत्र की समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि विकास के सिर्फ दावे होते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में ना कोई सरकारी बैंक है, ना ही कोई एटीएम और ना ही कोई सरकारी अस्पताल है, ना ही उच्च शिक्षा के लिए कोई डिग्री कॉलेज जहां हमारे बच्चे उच्च स्तर की शिक्षा ग्रहण कर सकें। ग्रामीणों ने बताया कि अगर किसी को सांप ने काट लिया तो सदर अस्पताल जाते जाते ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। आखिर जनप्रतिनिधि कब हमारे आंसुओं को पूछेंगे? इसीलिए अब की बार सबने फैसला किया है कि बहुत हुआ बाहरी, अब इस क्षेत्र से हमारा अपना ही यानी कि अमरजीत यादव को ही विधायक बनाया जाएगा और यह महापंचायत इसी बात को लेकर बुलाई गई थी।
स्वास्थ्य के मामले में, सुरक्षा के मामले में, शिक्षा के मामले में हर जगह उपेक्षा किया इन लोगों ने। 250 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में देवारा फैला हुआ है और 250 वर्ग किलोमीटर में आपसे बताऊं एक भी सरकारी बैंक नहीं है, एक भी सरकारी एटीएम नहीं है, एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी पुलिस चौकी नहीं है, एक भी यहाँ पर चालू हालत में अस्पताल नहीं है, एक भी ढंग की कोई परिवहन का साधन यहाँ से आजमगढ़ जाने का नहीं है। तो बहुत सारी समस्याएं सर है। यहाँ सांप काटता है आजमगढ़ पहुंचने में 1.5 घंटा लगता है और एक सांप जहरीला काट ले तो ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट समय होती बचने की। वो तकलीफ हम लोगों की है। हम लोग तो वही कल्पना सजाकर आज ये महापंचायत कर रहे हैं। हाँ, समस्याएं अवश्य दूर होंगी जब मेरे मिट्टी का कोई विधायक होगा, मेरे क्षेत्र का कोई विधायक होगा, बच्चा बच्चा उसको पहचानता होगा तो उससे क्वेश्चन करेगा, जिस ओर जाए उस ओर क्वेश्चन करेगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।